अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री का। 12 लेक्चर उसके हो गए थे, आज है लेक्चर नंबर 13 और इसमें हमने पढ़ना है साल्ट्स। साल्ट्स की डेफिनेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज और साल्ट्स का नेम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और एसिडिक और बेसिक रेडिकल इसमें देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको एज ए शॉर्ट ही आपने पढ़ना है। तो साल्ट्स क्या है? साल्ट की सिंपल डेफिनेशन है कि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बनते हैं, कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब किस चीज की न्यूट्रलाइजेशन? एसिड और बेस की। चेक करते हैं इसको कि ये एक बेस है NaOH, ये एक एसिड है HCl। ये वाला मेटल का आयन, मेटल का आयन जो कि बेस में होता है वो, और नॉन मेटल का आयन, नॉन मेटल का जो कि एसिड में होता है, ये दोनों मिल जाएंगे। ये Na और ये Cl मिलेगा, ये बन जाएगा NaCl, और H और OH मिलके बन जाएगा H2O। तो ये साल्ट बन गया, सिंपल। अब गौर करें जरा, ये जो सोडियम है ये कहां से आई है? इस साल्ट में बेस से आई है। ये देखें, थोड़ा सा रश ज्यादा हो गया। और ये जो क्लोरीन है ये कहां से आई है? ये एसिड से आई है। तो साल्ट में दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, एक होते हैं बेसिक रेडिकल्स। सिंपल डेफिनेशन है, जो कि बेसिक रेडिकल्स होते हैं विच कम्स फ्रॉम बेस, जो कि बेस से आते हैं, जैसे ऊपर देखें। और ये मेटल आयंस होते हैं। अगर मेटल आयन नहीं है, कुछ केसेस में अमोनिया का पॉजिटिव आयन होगा, और ये पॉजिटिव मेटल के आयंस होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? और इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और एसिडिक रेडिकल्स, सिंपल डेफिनेशन है, विच कम्स फ्रॉम एसिड, जो कि एसिड से आते हैं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। और ये नॉन मेटल के होते हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, सोडियम पे पॉजिटिव। और ये आप कह लें हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स, सॉरी, एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ आयंस बताने लगा हूं जो कि 9th में थे, कि CO3-2 ये कार्बोनेट होता है, और अगर यहां पे S कर दें, SO3-2, ये सल्फाइड होता है। इसी तरह HCO3-1 बाइकार्बोनेट होता है, और HSO3-1 बाइसल्फाइड होता है। NO3-1 नाइट्रेट होता है। इज दैट क्लियर? और NO2 जो है ये नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट। इसी तरह अगर इधर लिखें CH3COO- ये एसीटेट होता है, और SO4-2 सल्फेट होता है। ये आयंस आपको मिल जाएंगे, 9th में भी थे, ये आपने लाजमी याद करने हैं आयंस। ये आयंस याद करवाने का मकसद सिर्फ एक है, और आपको पढ़ाने का मकसद भी सिर्फ एक है, कि आपका माइंड जो है ये ज्यादा वर्किंग कंडीशन में आए। डिग्री जो है इससे नहीं पैसे कमाए जा सकते। ये आपकी लक है कि आपकी अच्छी जॉब हो। अगर नहीं भी जॉब होती तो माइंड इतना बंदे का ब्रॉड हो जाता है, पढ़ के माइंड इतना ज्यादा ब्रॉड हो जाता है कि उसको चीजें मैनेज करना आसान हो जाती हैं। वो बिजनेस भी करेगा, उसमें टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा, और वो लाजमी तरक्की करेगा। ये बात याद रखें। अच्छा, नेम्स ऑफ साल्ट कैसे लिखते हैं? तो नेम्स ऑफ साल्ट में आपने मेटल का नेम लिखना है एज इट इज, और साथ आयन का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, अब इस मेटल का नेम है सोडियम, और इस आयन का नेम इधर से देखेंगे, ये देखें, बाइकार्बोनेट। तो ये बन गया सिंपल सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल। इसी तरह ये सोडियम है, और साथ लिख दिया SO4। अब SO4 का नाम है सल्फेट, तो ये नाम बन जाएगा सोडियम, और ये बन जाएगा
सल्फेट, सिंपल। अगर जिंक है उसके साथ हम लगा दें, ये वाला एक आयन है, इसके साथ लगा दें जिंक, तो ये तो जिंक है और ये एसीटेट है, तो ये बन जाएगा जिंक एसीटेट। अगर Pb के साथ NO3 लगा दें, ये लेड है और ये नाइट्रेट है, तो ये बन जाएगा लेड नाइट्रेट। तो ये इतना सिंपल है कि आपको अगर मेटल का नाम आता है और साथ वाले आयन का नाम आता है, आप दोनों को मिला के लिखें, आपकी जान छूट जाएगी। तो दुनिया के हर साल्ट, ठीक है, मैटर के लेवल पे, उसका नाम आपको पता चल गया आज कि नाम कैसे होता है साल्ट का। अब साल्ट की प्रॉपर्टीज, ये ना 9th क्लास जो है ओल्ड सिलेबस, उसका चैप्टर नंबर 4, उसका तकरीबन लास्ट पेज जो है, उस पे आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आयोनिक कंपाउंड्स की 9th में। और चूंकि साल्ट भी आयोनिक कंपाउंड है, तो अब हम साल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं, तो ये 9th वाली एज इट इज आ जाएंगी। 9th में आपने पढ़ा, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, 9th में आपने पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो इधर भी ठोकें कि ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और आयोनिक कंपाउंड्स सोलुबल इन वाटर होते हैं, इधर भी लिखें सोलुबल इन वाटर है, उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, 9th में आपने पढ़ा। तो इधर इनके भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर? एक बात यहां पे नहीं करेंगे कि कुछ साल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की भी सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा वाटर जो कि क्रिस्टल्स के अंदर केमिकली कंबाइंड हो, केमिकली कंबाइंड। तो ये केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकली कंबाइंड। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट है, उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। ये एमसीक्यू भी है, ये फार्मूला भी याद रखना है। अच्छा, ये जो केमिकली कंबाइंड वाटर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करता क्या है? कुछ तो करेगा ना। तो ये शेप मेंटेन करता है, किसकी शेप? क्रिस्टल की। इज दैट क्लियर? और लास्ट पॉइंट के साल्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है नेगेटिव चार्ज के, इसीलिए तो वो न्यूट्रल कंपाउंड है ना। जो साल्ट्स हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि साल्ट का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है। कोई भी आप एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल NaCl ही है ना, इसमें Na पे +1 चार्ज है, Cl पे -1 है, तो ओवरऑल 0। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद डिफरेंट हो सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में बी डिफरेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद डिफरेंट हो सकती है। वो कैसे? अब वो चेक करते हैं। ये देखें जी, इधर इधर आ जाए। AlCl3, इसमें पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम का है और पॉजिटिव आयन 1 है, और नेगेटिव आयन क्लोरीन का है और नेगेटिव आयन 3 है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद डिफरेंट है, लेकिन चार्ज सेम है। वो कैसे? एक एल्यूमिनियम पे +3 है, एक क्लोरीन पे -1 -1 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा? 3 क्लोरीन पे -3। तो चार्ज +3 और -3, यानी कि चार्ज उतना ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद डिफरेंट हो सकती है। तो ये सारा एज ए शॉर्ट करेंगे। और लेक्चर आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।